नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पहली क्लास में समझा था डायरेक्शन, एंगल और दाएं बाएं। ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाई कि सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी, आप लेफ़्ट और राइट यानी दायां और बायां आप किस तरह से अपना मोड़ सकते हो, किस तरह से ले सकते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी दिशा में हो, अगर आपने अपने राइट हैंड को इस तरह, लेफ्ट हैंड को इस तरह से किया और आपके हाथ में ये बी वाला शेप बन गया, ये बी बी है ना, ये अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए तो ये डी है, ठीक है ना। अगर बी शेप बन रहा है तो आपको बायां हाथ होगा और डी शेप बन रहा है तो आपका दायां हाथ होगा। आप किसी भी डायरेक्शन में हो, ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर की थी लास्ट क्लास में, ठीक है ना। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के लिए समझाया था कि एंगल चाहे 90 डिग्री घूम जाए और चाहे लेफ्ट राइट ले ले, वो होता 90 ही डिग्री है। अगर कोई वामावर्त बोलता है, दायां वर्त बोलता है, वो भी एक अपने आप में 90 डिग्री होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए बताई थी। थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल करने के लिए मैं एक दो क्वेश्चन लिखूंगा आपके बोर्ड पे, आपको उनके आंसर देना, देन आफ्टर दैट हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ में। देखिएगा, सबसे पहला मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जिसका फेस नॉर्थ में है, अगर कोई व्यक्ति जिसका फेस नॉर्थ में है तो उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा। अगर कोई व्यक्ति जिसका फेस नॉर्थ में है तो उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट ईस्ट, ऑप्शन बी वेस्ट, ऑप्शन सी साउथ, ऑप्शन डी नॉर्थ। बताइएगा, अगर एक व्यक्ति है जिसका फेस नॉर्थ साइड में है और उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा। जी बताइएगा। 3 सेकंड का, 5 सेकंड का आप लोगों के पास में टाइम है। आप लोग आसानी से बताइए, चीज़ों को बेसिक से लेके चलते हैं, फिर से कोई दिक्कत नहीं। टाइम ड्यूरेशन बहुत है अपने पास में, बस चीज़ों को आप समझ जाएं, वो मेरे लिए मैटर करता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने बताया सर अगर नॉर्थ की तरफ हम लोग जाएंगे तो नॉर्थ ये है, इधर साइड में ये डायरेक्शन हम लोगों ने ले रखा है, तो इस डायरेक्शन को इधर ले लेते हैं यहाँ पे। तो सर आपने बताया कि अगर किसी इंसान का फेस अगर नॉर्थ में है, इधर साइड में फेस है, जैसे कि अभी फिलहाल में मैं नॉर्थ में देख रहा हूँ, तो अगर मैंने अपना राइट लिया, राइट का मतलब क्या होता है सर, 90 डिग्री। राइट का मतलब होता है सर 90 डिग्री, राइट साइड में घूमना। तो 90 डिग्री के बाद में कहाँ पहुँच जाऊँगा मैं पहुँच जाऊँगा सर पूरब में। और पूरब में इसमें ऑप्शन कौन सा, सबसे पहला ही पूरब है, ईस्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को इतना पता चल गया कि अगर मैं राइट बोलूँ तो आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है ना। अगर मैं लेफ्ट बोलूँ तो आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि अगर आप लोग कहीं भी खड़े हैं, किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ पहले, आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो, कहीं पे भी हो, अगर आपने इस तरह से अपने हाथ को बनाया, शेप बनाया और इसमें ये वाला बी बन गया, तो आपका ये बायां हाथ होगा। आपको पता होना चाहिए, चाहे आप इधर मुड़ जाइए तो भी ये बायां ही रहेगा, आप इधर मुड़ जाइए तो भी ये बायां ही रहेगा, आप फ्रंट पे आ जाइए तो भी ये बायां ही रहेगा, ये आपका दायां हाथ रहेगा। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखूंगा मैं आप लोगों के लिए। एक व्यक्ति साउथ की तरफ मुख करके खड़ा है, तो उसका लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा। एक व्यक्ति साउथ यानी कि दक्षिण की तरफ इधर साइड में मुख करके खड़ा है इधर, तो उसका यहाँ से लेफ्ट हैंड किस साइड में होगा। जी बताइएगा। एक व्यक्ति साउथ की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। तो आप लोग बता देंगे सर आपने लेफ्ट हैंड की बात की है तो यहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज कितना सर 90 डिग्री, लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, जाना 90 डिग्री ही है। अब उसके बाद में कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर से पूरब पर पहुँच जाएंगे, तो सर इसका भी आंसर ईस्ट हो जाएगा, इस द करेक्ट आंसर। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और देन आफ्टर दैट अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा रिमाइंडर करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, किधर, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, और यहां से वो 180 डिग्री, 180 डिग्री, यहां से वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो अब उसके बाद में 180 क्लॉकवाइज घूमने के बाद में उस व्यक्ति, वह व्यक्ति किस दिशा में पहुंच जाएगा। तो वह व्यक्ति किस दिशा में पहुंच जाएगा। ऑप्शन ए लिखिएगा। ऑप्शन ए आप लोगों के लिए हो जाएगा ईस्ट,
ऑप्शन बी वेस्ट, ऑप्शन सी साउथ, और ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोगों के लिए नॉर्थ। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है, अगर एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वहां से वो 1 से 80 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो अब फिलहाल में वो किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, पूरब, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किस दिशा में वो व्यक्ति पहुंच जाएगा? नॉर्थ की तरफ, यानी कि इधर साइड में वो व्यक्ति मुख करके खड़ा हुआ है इधर, ठीक है ना। अब यहाँ से वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में आपको भी घूम जाना है। यहाँ से 90 डिग्री यहाँ तक आप लोग पहुँच गए। अब उसके बाद में 180 तो 90 का भी दुगना होता है, तो 90 डिग्री आप यहाँ तक पहुँच गए। 90 डिग्री आपका ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। 90 डिग्री आपका ये वाला पोर्शन हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 180। आप लोगों को टोटल कितना हो गया? 180। तो 180 पे आप लोग कहाँ पहुँच गए? साउथ की तरफ। अगर नॉर्थ से कोई आदमी 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है तो कहाँ पहुंच जाएगा? दक्षिण में। और दक्षिण में क्या है? साउथ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, यहाँ तक चीज़ें समझने में कोई प्रॉब्लम है आपको? अगर यहाँ तक चीज़ें कोई समझने में प्रॉब्लम है तो दोबारा से दोहरा देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन इससे आगे मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ उनमें आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है, क्योंकि वो ऑप्शन से निकलेंगे, वैसे आप लोगों से नहीं निकल पाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट आ रही है, नॉर्थ वेस्ट आ रही है, साउथ वेस्ट आ रही है, साउथ ईस्ट आ रही है, डायरेक्शन जो निकल के आ रही है आप लोगों की, उसमें आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और लेंगे हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे, वो दाएं बाएं वाला लेंगे ताकि दाएं बाएं आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक व्यक्ति नॉर्थ की साइड में, नॉर्थ नहीं, बार बार नॉर्थ नहीं लेंगे, इस बार वो लेंगे ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है। अब यहां से वह 2 बार अपना दाएं दाएं लेता है, एक बार दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा, तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? बताइएगा। एक व्यक्ति ईस्ट की यानी कि पूर्व की दिशा में, इधर साइड में मुख करके, ऐसे करके इधर साइड में उसका मुख है, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में मुख करके खड़ा है और यहां से वो 2 बार अपना दाएं लेता है, ठीक है ना। तो 2 बार दाएं लेगा तो किस डायरेक्शन के सम्मुख पहुंच जाएगा वो आप लोगों को मुझे बताना है जी। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट दिशा में खड़ा है, वहां से वो 2 बार दाएं दाएं लेता है अपना, तो किस डायरेक्शन पहुंच जाएगा? एक दाएं के इक्वल होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, आप लोगों को मैंने बताया था। अब उसके बाद में देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूं इस चीज़ को, कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पूर्व की ओर खड़ा है, अगर मैं पूर्व की ओर ऐसे करके मैं पूर्व की ओर खड़ा हूँ, तो मेरे ये हो गया मेरा राइट हैंड, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड, ये हो गया दायां, ये हो गया मेरा बायां। अगर मैं राइट हैंड घूमूंगा तो किधर घूमूंगा? राइट हैंड में घूमा इधर साइड में, यहाँ से मैंने पहले 90 डिग्री घूमा, यानी कि दायां, एक दायां 90 डिग्री, मैं घूम गया सर 90 डिग्री। अब उसके बाद में मैंने फिर से एक और दायां लिया, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे 90 डिग्री और 90 डिग्री। चाहे तो कोई 180 डिग्री बोले, चाहे 2 बार दायां बोले, बात एक ही होगी। तो पहले वो पूर्व में था, अब वो व्यक्ति कहाँ पहुँच गया? पश्चिम में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले व्यक्ति पूर्व में था, पूर्व की तरफ सम्मुख था, वहाँ से उसने 2 दाएं लिए, 2 दाएं लेने के बाद में वो क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज जाने के बाद में वो पहुँच जाएगा पश्चिम में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप यहाँ तक आप चीज़ें अच्छे से समझ पाए होंगे, बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अब उसके बाद में चलिए मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस मेरे क्या कह रहे हैं। देखिएगा, अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है जी। साइड मैंने ये दे रखे ईस्ट, वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट, नॉर्थ। आप लोग इसमें आप बेड्रॉ करके 10 सेकंड का मैं आप लोगों के लिए टाइम दूंगा, आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या है? रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है सर, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर। उसके बाद में अपने बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ठीक है सर। पहले 3 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, फिर वहां से बाईं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, फिर अपने दाईं ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर उसके बाद दाईं 3 किलोमीटर, अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान की किस दिशा में है? रमेश की प्रारंभिक स्थान के कंपेयरिंग में किस दिशा में है, आप लोगों को बताना है। चलिए बताइएगा, पहले आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ जी। एक बार ट्राई कीजिएगा, डायरेक्शन आपको अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत सारी क्लासेस होना बाकी है डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर आपने जियोग्राफी की क्लासेस नहीं देखी तो जियोग्राफी की क्लासेस जाके देख सकते हैं। आज के बाद जियोग्राफी की क्लासेस कंटिन्यू होगी, ठीक
ठीक है ना। बहुत जल्द से जल्द आप लोगों के मैथमेटिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, और जिसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, एक एग्जाम ओरिएंटल भी चलेगा जी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को यहीं पे ले आते हैं हम, किधर साइड में, आ जाइए सर इधर आ जाइए, ये आ गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहीं आ गए, ठीक है जी। अब उसके बाद में चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। सर ये सेंट्रल पॉइंट है, पश्चिम की ओर चलता है 3 किलोमीटर, ये मैंने मान लिया 3 किलोमीटर, ठीक है जी, ओके। अब यहां से इधर साइड में इसका मुंह है, ये उसका लेफ्ट हो गया, ये उसका राइट हो गया, यहाँ बी बन रहा है, यहाँ डी बन रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मैं क्वेश्चंस के आगे सामने आके खड़ा हो गया, मैं भी जा रहा हूँ पश्चिम की दिशा में, वो भी जा रहा है पश्चिम की दिशा में, मेरा ये लेफ्ट हो गया, मेरा ये राइट हो गया, उसका यही लेफ्ट हो गया, यही राइट हो गया। अगर हम दोनों की मुख सेम है तो हम दोनों का लेफ्ट राइट सेम हो जाए। अभी स्टूडेंट्स की बात करें, आप लोग जिस डायरेक्शन में मेरे को देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं, तो आप मेरे जस्ट अपोजिट हैं, हम दोनों का फेस आमने सामने है। अगर मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे करके अपना फेस, तो मेरा स्टूडेंट्स की कंपेयरिंग हो जाएगा। मेरा लेफ्ट जो मेरी वीडियो देख रहा है उसका लेफ्ट, मेरा राइट जो मेरी वीडियो देख रहा है उसका राइट, ठीक है। अगर मैं ऐसे हूं तो जो स्टूडेंट वीडियो देख रहा है उसका जस्ट अपोजिट, मेरा राइट उसका इधर साइड में लेफ्ट होगा, मेरा लेफ्ट उसका इधर साइड में राइट होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं? बहुत बेसिक से बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए जी। चलिए अब उसके बाद में क्या हुआ, रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी, 3 किलोमीटर हमने चला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। और फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि मैंने क्या बताया, मेरा बाएं उसका बाएं, यहां से वो बाएं नीचे की ओर मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा, ठीक है जी। बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ठीक है। वह फिर अपने यहां से दाएं, अब इसका मुख किधर हो गया, अब उसका मुख इस साइड में हो गया, साउथ की तरफ, बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे। अब मैं अपना दाएं लूंगा तो वो भी दाएं लेगा। अब उसके बाद में क्या था, 2 किलोमीटर चलने के बाद में वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं सर इधर हो जाएगा इसका, यहां से क्या होगा, बायां दायां। अब यहां से वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ने के बाद में क्या हुआ, एक चीज मेरे को बहुत अच्छी मेरे को समझ में आ रही है, वो आ रही है, याद आ रही है, बाद में याद दिला दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है ना। ये वाली चीज मैं आपको अच्छे से सॉल्व करा दूंगा, यस। अब उसके बाद में क्या हुआ, दाएं मुड़ने के बाद में फिर यहां से उसने दायां मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी तो 3 किलोमीटर चला था, फिर से 3 किलोमीटर चला। एक ये 3 किलोमीटर नहीं, एक एवरेज दूरी मानते हैं अपने हिसाब से, ठीक, 3 किलोमीटर। अंत में वह यहाँ से अपनी दाईं ओर मुड़ा, यानी कि फिर यहाँ से वह अपनी दाईं ओर मुड़ रहा है इधर, ठीक है जी। अंत में यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान, यानी कि इसका प्रारंभिक स्थान था, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है जी। अब उसके बाद में एक चीज मेरे को बताइएगा कि रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। रमेश का प्रारंभिक स्थान ये था, ठीक है ना। अभी रमेश है क्या, अभी रमेश यहां तक पहुंचा है, कहां तक, यहां तक। ये ऑप्शन, ये इसके 2 आंसर निकलेंगे आप लोगों के लिए। अगर ऑप्शन से निकालना चाहें तो ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम, क्योंकि ये डायरेक्शन इधर साइड में पश्चिम की आ रही है। अगर इस तरह से निकाला जाए तो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ये वाली दक्षिण पश्चिम। लेकिन दक्षिण पश्चिम का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने क्या बोला, आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये दिशा कौन सी आ रही है, दक्षिण पश्चिम, लेकिन हमको ऑप्शन से आंसर कौन सा लगाना पड़ेगा, ओनली पश्चिम, क्योंकि दक्षिण पश्चिम का इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। यहां तक आप लोगों को समझ पाए। सबसे पहले क्या किया इसने, 3 किलोमीटर चला, किधर साइड में चला, ये सबसे पहले चला बाईं ओर, यहां से पश्चिम की दिशा में सबसे पहले चला 3 किलोमीटर, ठीक है ना। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, फिर यहां से बाईं ओर लिया, यहां से इसने अपना बायां लिया, फिर यहां से दायां लिया, फिर यहां से इसने अपना बायां लिया। बायां पहुंचने के बाद में यहां पहुंच गए पश्चिम दिशा में। पश्चिम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए पश्चिम एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। आप लोग यहां तक समझ पाए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा। इसमें इसके आंसर 2 हैं, इसके एक तो पश्चिम है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन में दिया होता दक्षिण पश्चिम तो हम दक्षिण पश्चिम भी लगा सकते थे, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विशाल को लाइएगा, आइए विशाल सर आप इधर आइए, आपको 2 किलोमीटर हम चलाते हैं जी। दक्षिण की तरह ये एक बेस मान लो, कहीं पे भी कैसा भी पॉइंट मान सकते हैं जहां से आपको चलाना स्टार्ट करना है। लेकिन आपको ये याद रखना, ये जो पॉइंट मानेंगे इससे इधर साइड में ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये
ये वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को मान के इधर ईस्ट रहेगा, इधर वेस्ट रहेगा, इधर साउथ रहेगा, इधर नॉर्थ रहेगा, ये इन चीज़ों का याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, ठीक है सर, विशाल यहाँ से चला 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। अब विशाल किस डायरेक्शन में? विशाल बिल्कुल मेरी डायरेक्शन में, मैं भी दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ा हूँ, ये भी दक्षिण की तरफ मुख करके रहा। अगर ये लेफ्ट लेगा तो इधर होगा, ये लेफ्ट राइट लेगा तो इधर होगा। मैंने अपना इमेजिनेशन कर लिया क्योंकि मैं इसकी डायरेक्शन के सम्मुख खड़ा हूँ, ठीक है जी। नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है जी। अब उसके बाद में बात करते हैं, 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, ठीक है जी। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो मैंने क्या बताया, मेरा दाएं इसका दाएं, यहां से मैं दाएं लूंगा तो इधर साइड में 2 किलोमीटर हो जाएगा जी, 2 किलोमीटर। और पहले कितना किलोमीटर चला था ये? पहले चला था 2 किलोमीटर, दोबारा में चला 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं क्या बोल रहा है। अब उसके बाद में बोल रहा है जी 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर यहां से वह बाएं लेता है। बाएं किधर हो जाएगा? अगर ये इधर साइड में तो बाएं इसका नीचे हो जाएगा, दाएं ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर वह वहां से बाएं लेता है। बाएं कितना चलता है? 5 किलोमीटर। यहां से बाएं हो जाएगा नीचे की साइड, और ये हो जाएगा नीचे 5 किलोमीटर, ऐसे 5 किलोमीटर। ये हो गया बाएं 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। और अंत में वह यहाँ से फिर बाएं मुड़ता है, यार इसका मतलब ऐसे है, फिर से वो नीचे की साइड आ गया। यहाँ नीचे था तो उसका दाएं मेरा दाएं, उसका बाएं उसका दाएं। यहाँ से फिर नीचे आ गया था साउथ की तरफ, तो उसका दाएं मेरा दाएं, उसका बाएं मेरा दाएं बायां, ठीक है ना। उसका लेफ्ट मेरा लेफ्ट, उसका राइट मेरा राइट, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ से क्या करता है, अंत में वह यहाँ से बाएं 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं जा रहा है इधर साइड में, और 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अब उसके बाद पूछ क्या रहा है, 2 किलोमीटर चला, तब वह किस दिशा में पहुंच गया है। अब पूछ रहा है कि वह किस दिशा में पहुंच गया, वो यहाँ पे है, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में ऑप्शंस में क्या दे रखा है? ऑप्शंस में दे रखा है आप लोगों के लिए पश्चिम। सर पश्चिम नहीं हो सकता, ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक से ही हो सकते हैं ये। फिर दे रखा है उत्तर। सर यहां से चला था नीचे की साइड गया, तो ये उत्तर भी नहीं हो सकता, उत्तर भी गलत हो गया। अब उसके बाद में बचा दक्षिण और पूर्व, ठीक है ना, दक्षिण और पूर्व। अब इसमें क्या होगा, आप लोगों को लगेगा कि सर दक्षिण आंसर हो सकता है, दक्षिण आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। दक्षिण आंसर आप लोगों का तब हो जाता जब ये प्रारंभिक स्थान से पूछता, इस स्थान से, और ये नीचे की साइड में है तो यहाँ पे साउथ हो जाता, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि किस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना, वह किस दिशा में पहुंच गया है, ठीक है ना, किस दिशा में पहुंच गया। अगर वो यहाँ से डिपेंड करता है कि आपको लोकेशंस कहाँ से पूछी जा रही है। अगर ये बोल देता कि प्रारंभिक स्थान से है तो आप साउथ लगा सकते थे, दक्षिण आपका कोई भी आंसर गलत नहीं कर सकता, दक्षिण इज करेक्ट आंसर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में पहुंच गया, यानी कि यहाँ से भी पूछ सकता है, यहाँ से भी पूछ सकता है, हमें नहीं पता किस पॉइंट से पूछा उसने। अगर इस पॉइंट से पूछा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा वो पश्चिम, पूरब हो जाएगा, ठीक है जी। अगर इस पॉइंट से पूछा होगा तो पूरब हो जाएगा, और इस पॉइंट से पूछा होगा तो दक्षिण हो जाएगा। इसके 2 आंसर होंगे, पूरब और दक्षिण। आप लोग समझ पा रहे हैं? वह तब वह किस दिशा में पहुंच गया, तब वह किस दिशा में पहुंच गई। अगर यहाँ पे पहुंचने की बात करें तो ये पूरब की साइड जा रहा है, अगर जाने की बात करें, और पहुंचने की बात करें तो ये दक्षिण, दक्षिण पूर्व बोथ आर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए दक्षिण पूर्व दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़े फिगर पर बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है। अच्छा नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आप उत्तर दिशा में जाते हैं। सर उत्तर दिशा सभी को पता है ऊपर की साइड होती है, ये गए हम उत्तर दिशा में, ठीक है जी। यहां से आप दाएं मुड़ते हैं, अब मैं भी तो उत्तर की साइड मुड़ करके खड़ा हूं, यहां से ये दाएं मुड़ते हैं इधर साइड में, ये वाला टर्निंग पॉइंट होगा दाएं, दाएं मुड़ते हैं। फिर यहां से पुनः वो दाएं मुड़ते हैं, अगर मेरा मुख इधर है तो फिर मेरा दाएं इधर होगा, ये यहां से फिर दाएं मुड़ते हैं, यहां से फिर दाएं मुड़ गए, और फिर यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ते हैं, ठीक है। बाईं क्या, इसका मुख इधर है तो इसके लिए बायां इधर हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट इधर राइट इधर, तो इधर लेफ्ट मुड़ रहा है, यहाँ से वो बायां मुड़ गया, ठीक है जी। अब उसके बाद में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अब आप किस दिशा में होंगे, इसका मतलब अब आप किस दिशा में होंगे, ठीक है। ये आपका टर्निंग पॉइंट था सबसे स्टार्टिंग वाला, यहां से सबसे पहले आप गए, आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आप दाएं मुड़े, यहाँ से आप दाएं मुड़ गए, ये वाला पॉइंट आ गया। अब उसके बाद में यहाँ से दाएं मुड़ने के बाद में फिर आप दाएं मुड़े, पुनः आप यहाँ से दाएं मुड़े, यानी कि यहाँ से बाएं ऊपर हो जाएगा, दाएं नीचे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका हो गया, फिर से दाएं मुड़ गए। अब उसके बाद में क्या बोला इसने, यहाँ से आप नीचे मुड़ने के बाद में ये फिर बाईं ओर जाते हैं, यहाँ से आप बाईं ओर इधर साइड में जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है ना। अब पूछ रहा है अब आप किस दिशा में होंगे, डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन से पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है कि आप किस दिशा में होंगे, तो हम अभी फिलहाल में खड़े हैं यहाँ की कंपेयरिंग में पूरब में, ठीक है, इस दिशाओं के अकॉर्डिंग, नहीं तो और भी दिशा हो सकती है, यहाँ के कंपेयरिंग में हम खड़े हैं पूरब में,
ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि अगर ये वाला पॉइंट मैं मानूँ, यहाँ से हम नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, यहाँ से नॉर्थ गए यहाँ से, अब उसके बाद में फिर हम ये लोग यहाँ से गए इधर साइड में राइट साइड में, फिर यहाँ से एक और राइट ले लिया हमने, राइट लेने के बाद अब यहाँ से लेफ्ट लिया, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए इसकी कंपेयर में। इसको अगर मैं टर्निंग पॉइंट मानूँ ऐसे करके और ऐसे करके कर दूँ तो ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, और ये है कहाँ, ईस्ट में है, ठीक है ना। वैसे तो ये एक साइड हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन नहीं दिया तो ईस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। एक बार और दोबारा से मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर आप उत्तर दिशा में जाते हैं, यहाँ से जा रहे हैं उत्तर दिशा में, यहाँ से फिर दाएं मुड़ते हैं, यहाँ से दाएं मुड़ गए, फिर पुनः दाएं मुड़ते हैं, यहाँ से फिर पुनः दाएं मुड़ गए हम लोग, ठीक है ना। यहाँ से इधर गए, फिर उसके बाद में यहाँ से फिर पुनः दाएं मुड़ गए, और फिर बाईं ओर मुड़ते हैं, यहाँ से अब इस तरह से ये नीचे की साइड मुड़े तो बाईं इधर हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम बिंदु ए से चलना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सेलेक्ट किए हैं ताकि इनमें आप लोगों से आंसर दो देखने के लिए मिलेंगे, एक नहीं मल्टीपल आंसर होंगे, एक नहीं दो आंसर होंगे इसमें, ठीक है ना। अब देखिएगा, राम बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है जी, आरंभ करता है बिंदु ए से। मैंने क्या कहा, हमेशा आप टर्निंग जो मिडिल पॉइंट है उसको आप बिंदु ए मान लीजिएगा। ए वाला हो गया आपका पॉइंट ए, ठीक है जी। राम बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। यहां से ये हो जाएगा उत्तर की दिशा, यहां से कितना गया, 6 किलोमीटर, ठीक है जी, यहां से गया 6 किलोमीटर। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 6 किलोमीटर। उसके बाद यहां से बाएं मुड़ता है, ठीक है जी, यहां से दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, यहां से मुड़ा वो बायां, ये मुड़ गया जी यहां से बायां। बाएं मुड़ने के बाद में वो 8 किलोमीटर जाता है, 8 किलोमीटर यहां से बाएं मुड़ने के बाद में वो गया 8 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में फिर यहां से बाएं मुड़ता है, यानी कि दायां इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा, बाएं ये हो गया नीचे, यहां जाता है 12 किलोमीटर। पहले वो उत्तर की तरफ गया, यहां से वो बाएं मुड़ा 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर के बाद में फिर यहां से वो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ के 12 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभ अब वह बिंदु बी तक पहुंचता है, यानी कि इसको वो बी बिंदु बोल रहा है, इसको टर्निंग पॉइंट को, ठीक है जी, इसको वो क्या बोल रहा है, बी, और ये इसको बोल रहा है ये वाला जो पॉइंट था ए, ठीक है ना, ए बी, ठीक है ना, दोनों पॉइंट दे रखे हैं इसमें। अब उसके बाद में देखते हैं क्या, अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, राम की दिशा कौन सी है। उसने ये नहीं बोला कि प्रारंभ बिंदु से, उसने सिर्फ ये बोला है कि राम की दिशा कौन सी है। राम की दिशा की अगर बात करें, अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी साउथ है, अगर उसकी ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी दिशा हो जाएगी साउथ। और अगर ये पूछता कि इस वाले पॉइंट की कंपेयर में कौन सी दिशा होगी, तो इधर साइड में या तो साउथ का ऑप्शन दे सकते हैं हम, या फिर साउथ वेस्ट का ऑप्शन देखते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट का ऑप्शन है नहीं, तो साउथ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरह से इसका आंसर साउथ होगा। यहां से चलना प्रारंभ किया, 6 किलोमीटर गया उत्तर की ओर में, फिर यहां से बाएं मुड़ा 8 किलोमीटर गया, फिर यहां से बाएं मुड़ा, फिर 12 किलोमीटर गया, दोनों बार बाएं बाएं मुड़ा वो, ठीक है ना। अब उसके बाद में फिर यहां से ये वाला पॉइंट पूछा गया था आप लोगों से, तो वो नीचे की साइड जा रहा है तो साउथ हो जाएगा, इसकी कंपेयरिंग में भी साउथ हो जाएगा, लेकिन साउथ वेस्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया, नहीं तो साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है ना। यहां तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से, बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग समझा रहे हैं। चलिए अब इसके बाद में थोड़ा सा बात करते हैं आप लोगों के IQ लेवल के बारे में, IQ लेवल। अब उसके बाद में मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसमें आप लोगों को मुझे बताना है, जो चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ वही उसका थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की साइड में मुख करके खड़ा है और यहाँ से वो अगर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है तो वह किस दिशा में होगा जी। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की साइड में खड़ा है, यहां से वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो वह किस दिशा में पहुंच जाएगा, बताइएगा। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन में अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है। ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन है सबसे पहला है आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है जी, बताइएगा। कोई व्यक्ति यहाँ पे नॉर्थ की साइड में मुख करके खड़ा है, यहाँ से वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो अब वह किस डायरेक्शन में होगा। सर आपने बताया था अगर कोई व्यक्ति अगर क्लॉकवाइज चलता है तो इधर चलता है, इधर साइड में
बिल्कुल सही, यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से पकड़ा। ये सर पूरा जो सर ये गोला होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 135 में से 90 डिग्री अगर लेस किया तो बचा 45। अब 45 डिग्री और चलाना है इसको। 45 डिग्री किधर चलेगा ये? 45 डिग्री सर यहाँ से अगर यहाँ तक आएगा तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, ये वाला सर्कल का ये पॉइंट होगा, ये यहाँ पे 45 डिग्री इधर वाला हो जाएगा सर, और 45 डिग्री हो जाएगा इधर वाला, यानी कि 45 में दो टूकों में इसको तोड़ देंगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 होता है। तो 45 डिग्री सर वो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ 135 डिग्री पे। अगर वो 135 डिग्री घड़ी की दिशा में चलता है तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ये सर साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कौन सा वाला है? साउथ ईस्ट सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ तक आप आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। मैंने बेसिक से उठाया था थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का। मैंने सिर्फ उन क्वेश्चन को टारगेट किया था, वो क्वेश्चन जिनके ऑप्शन एलिमिनेट से आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज उनके हर क्वेश्चन के 2 आंसर थे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।